एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो जो आज का डे है 21 हमारा प्रिपेयरिंग करते हुए एज अ क्लास 12 स्टूडेंट। सो आज का बता देती हूँ, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। कल की क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी थी जो कोचिंग में चल रहा है, IUPAC नेमिंग करनी थी। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का रिविजन करना था, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में वो वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वही, क्योंकि सेकेंड वाला नहीं, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट वाले को अच्छे से कर रही हूँ। देखो, अब जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होगी वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस समय मेरा क्या चल रही है स्ट्रेटेजी फिजिक्स के लिए। अगर तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लेना, उसमें आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। उसमें मैंने मेंशन कर रखा है फिजिक्स स्ट्रेटेजी करके, ठीक है, थंबनेल में। सो अभी मैं बता देती हूँ। अब हमारा डे 8 मतलब आज हमारा फर्स्ट डे शुरू है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो आज से पूरे 7 डेज तक मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ूंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या, या तो मैं लेक्चर देख रही हूँ, या तो मैं नोट्स कर रही हूँगी, या तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, या तो मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँगी। बट एक हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, विदाउट एनी ग्लिच वगैरह, ओके। उसके अलावा सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवाइज करने हैं नोट्स, मुझे आज के बता दे रही हूँ। मतलब जो कोचिंग चल रहा है वही OC वही मैंने डिफाइन करा। उसके अलावा IUPAC नेमिंग करनी है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी अगर आप हेलो एल्किन हेलो अरीन वाले चैप्टर पे हैं तो आपको अच्छे से करनी चाहिए। उसके अलावा मुझे बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि वो चैप्टर ईजी नहीं है। तुम जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग समझ पा रहे होंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ सबसे ईजी चैप्टर लगता है मुझे पूरी की पूरी बायोलॉजी का, और वो वाला चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला। बट बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वो बिल्कुल कतई ही ईजी नहीं है। डोंट थिंक कि वो बहुत ही एक दिन में होने वाला चैप्टर है, ये वैसे नहीं है चैप्टर, ठीक है। अगर तुम बहुत अच्छे, अगर इसमें तुम नंबर लाने चाहते हो ना, तो या तुम इस चैप्टर को एक दिन में नहीं कर सकते हो, ठीक, अच्छे से। मतलब मैं तो नहीं कर पाई, तुम लोग अपना देख लेना। ओके गाइस, सो अभी मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे अभी कुछ टाइम पहले, मतलब आज ही सर ने बताया क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छे सुनो, ये चीज़ बताइए कि हमें अपना CBSE का पेपर बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचना चाहिए कि वो पेपर शायद ईजी आएगा, या फिर हमें डाउट में नहीं होना चाहिए कि CBSE आपके बार हमारा पेपर कैसे बनाएगी। नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए, इवन इंग्लिश वगैरह सब मिला के, ठीक है। देखो अभी तक क्या हुआ था, उन्होंने ये 3 ऐसे, उन्होंने भी मतलब जो बोर्ड था उस पर इस तरीके से कुछ बनाया था, ठीक है। मैं बिल्कुल वैसे ही तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या हुआ है आज। देखो, CBSE ने 2024 में नो थर्ड पार्टी चेकिंग कर रखी थी। 2025 में उन्होंने थर्ड पार्टी चेकिंग कर रखी थी सॉरी। और अब उन्होंने ये अपना एक और अपडेट में बता दिया है कि 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो कि हम लोग पेपर देने वाले हैं उसमें भी थर्ड पार्टी चेकिंग होगी। सो जिनको नहीं मालूम है, पहले मैं बता दूं थर्ड पार्टी चेकिंग क्या होती है। सो थर्ड पार्टी चेकिंग ये होती है, बेसिकली पहले क्या होता था कि टीचर्स होते थे, स्कूल के ही होते थे, वही जाते थे दूसरे जगह, मतलब अपने स्कूल में किसी और सेंटर में, वहाँ जाके कॉपीज़ वगैरह चेक कर रहे हैं। तो मतलब वो सब्जेक्ट टीचर्स ही होते थे। लाइक हमारे फिजिक्स वाले सर, उन्होंने खुद बताया कि वो कई बार गए थे जब वो अपने स्कूल में थे, जब वो पढ़ा रहे थे उस मोमेंट पे वो भी बहुत बार जाते थे कि जब पेपर जैसे चेकिंग वाला होता था दूसरे स्कूल में, वहाँ पे वो चेक करते थे फिजिक्स की कॉपीज़, और बाकी केमिस्ट्री वाले सर, बायो वाले सब लोग जाते थे, ठीक है। बट ये सब्जेक्ट वाले टीचर्स जाते थे। अब क्या हुआ है, जब थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है तो यहाँ पे बस एलिजिबल वो लोग हैं जिन्होंने MSc कर रखी है, जिन्होंने और अच्छी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, एंड वो लोगों ने BEd वगैरह कर रखा है। उन लोगों को CBSE ने मतलब हायर करना है। हायर करने के बाद वही लोग, मतलब जिन्होंने भी पढ़ा ही नहीं, जिनके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, हो सकता है वो किसी स्कूल में बायो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा नहीं रहे, अभी भी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो मतलब किसी भी तरीके से, मतलब जैसे टीचर्स होते हैं ना हमारे क्लास के, उन्हें मालूम है कि इसने ये 3 स्टेप लिखे हैं, 4th स्टेप में ये आंसर पे है, इस वजह से यहाँ पे छोड़िए, इसके नंबर मैं दे देता हूँ या मैं दे देती हूँ, ऐसा वाला। अदरवाइज़ ऐसे जो टीचर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी चेकिंग में जो होंगे, जो लोग हमारी कॉपी चेक कर रहे होंगे, उनके पास एक पूरी आंसर शीट होती है, एक बुकलेट टाइप में। उस बुकलेट में जो आंसर्स गिवन है, अगर आपकी वो कॉपी में मैच नहीं कर रहे हैं, जो तुमने लिख रखी है अपनी कॉपी में, अगर उसमें वो मैच नहीं कर रहा है तो दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। अकॉर्डिंग टू देम तुम्हारा आंसर सही नहीं है। या तुम कह लो कि तुमने कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली तुम अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे ना पेपर में, ज़रूरी थोड़ी है उस बुकलेट से तुम्हारे सारे आंसर्स मैच कर जाएँ, सारी चीज़ें मैच कर जाएँ, ऐसा थोड़ी है। मतलब हो सकता है तुम थोड़ा अकॉर्डिंग टू अपने लिखो, कोई वो अपने तरीके से हैं तो वो नहीं नंबर देंगे। और इस वजह से 2025 में, जैसे 2024 में भी
यार पेपर ईजी नहीं था फिज़िक्स का, ठीक है, पेपर 2025 में भी ईजी नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, नो मीन्स थर्ड पार्टी चेकिंग नहीं हुई थी तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया था। इवन आज भी मतलब उन्होंने सर ने बताया कि उनकी क्लास में थी, उनकी मतलब उनकी भी क्लास में 2-3 बच्चे थे जिनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतने अच्छे नंबर ले आएंगे, और मतलब बल्कि उनके नंबर जैसे 40 क्रॉस कर गए थे, जबकि पेपर टफ था, जबकि सर बोल रहे थे कि वो बिल्कुल ही ना के बराबर पढ़ते थे लोग, फिर भी वो 40 क्रॉस कर गए। एंड 2025 में जिन जिन स्टूडेंट से सर को भी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ भैया ये तो लाएंगे अच्छे नंबर, होंगे इनके अच्छे नंबर आ जाएंगे फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, उन लोग के नंबर ड्रॉप कर गए, बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप कर गए, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इस वजह से सर ने कहा कि आप लोगों का भी पेपर अब थर्ड पार्टी चेकिंग करी, सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है, तो मीन्स तुम लोगों को भी इस भरोसे नहीं रहना कि पेपर ईजी आना, इंग्लिश मतलब ईजी आएगा या टफ़ आएगा या कैसा आएगा, पेपर टफ़ ही आने वाला है। सेकंड थिंग, पेपर टफ आएगा, बट तुम लोग को क्या करना है, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर नहीं करना है। उन्होंने लिटरली ये कहा है कि तुम लोग हर चैप्टर मत करो इस टाइम पे, जिसने जितना कर रखा है उसी में एक्सीलेंट बन जाओ, मतलब ऐसा भी नहीं जिसने 2 चैप्टर कर रखे हैं वो वहीं पे स्टॉप कर दे, इतना कर लो। जैसे हमारे पास फिज़िक्स में कितने चैप्टर हैं, 14 है आई गेस, 14 चैप्टर में हमारे पास फिज़िक्स में, तो 14 में से एटलीस्ट 7 या 8 चैप्टर इतने अच्छे से कर लीजिए कि मतलब उसमें तुम्हारे अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली और तुम्हारे क्वेश्चंस मतलब आंसर्स आ पाएँ, जैसे उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, तुमने भले ही जो चैप्टर्स करें उनके बारे में। तो बस मुझे इतना ही समझ में आया था, जो समझ में आया मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, या फिर तुम लोग भी अपने स्कूल में अपने टीचर्स से बात कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कोचिंग के टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही से बता देते हैं। इवन हम लोग को ऐसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कि क्या है थर्ड पार्टी चेकिंग, हमें तो कुछ पैसा था ही नहीं, मुझे ये था पेपर टफ है, ईजी है, मुझे इतने चैप्टर करने हैं, मुझे ये करना है और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। सो इस वजह से मैं तुम लोगों को भी बता दी, जिन्हें नहीं पता है वो लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।